हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोलन डेवलपमेंट एंड जीन एक्सप्रेशन कि किस तरह से पोलन का डेवलपमेंट होता है और कौन कौन से जीन उसको अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। तो आप देखिए, सबसे पहले तो पोलन डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये है एंथर, जो एक डाइथिकस एंथर है। इस एंथर के अंदर आप देख रहे हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजियाज के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉल आपको दिख रही है, टैपिटम। इसके अंदर ये डेवलप हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स। ये कैसे डेवलप होते हैं? टैपिटम की वॉल है वो कौन कौन से जीन से कंट्रोल होती है, और इनका जो ऑर्नामेंटेशन किया जाएगा पोलन ग्रेन का, वो भी टैपिटम करेगी। तो कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होंगे वो सारे अभी हम देखेंगे। तो आप पहले देखें, इसके अंदर ये डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहले आप देखें पोलन ग्रेन। ये एक है डिप्लॉयड न्यूक्लियस, यानी कि ये है पोलन मदर सेल, या हम उसको कह सकते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट। माइक्रोस्पोरोसाइट भी इसको कह सकते हैं। इसके अंदर फिर मियोसिस 1 होगा। इसको कंट्रोल करने वाले भी सर्टेन जीन होंगे। जब मियोसिस 1 होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, यानी 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे, और वॉल पे बनेगा कैलोज। इसका कंट्रोल भी एक सर्टेन जीन से होगा। फिर आप देखें मियोसिस 2 होगा, तो आप देख रहे हैं ये पोलन टेट्राड, यानी 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। अब इन 4 माइक्रोस्पोर या पोलन टेट्राड को अगर आप देखें तो ये चारों जुड़े होते हैं, और वो किससे जुड़े होते हैं? कैलोज वॉल से। फिर एक जीन जो रिस्पॉन्सिबल होगा, एक एंजाइम कैलेज बनाएगा, वो इन चारों को यहाँ से रिलीज़ करेगा पोलन टेट्राड से, और एक माइक्रोस्पोर या एक पोलन ग्रेन इस तरह से दिखाई देगा। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर आप देख रहे हैं एक आपको दिख रही है ये ट्यूब न्यूक्लियस। अब इसका फिर डिवीज़न होगा, यहाँ से एक जनरेटिव सेल प्रोड्यूस की जाएगी। ये आप देखिए, ये जनरेटिव सेल बनाने के लिए सर्टेन जीन फिर यहाँ रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है, जिससे कि ये ट्यूब सेल है जो माइटोसिस के द्वारा एक बनाएगी क्या? जनरेटिव सेल। तो ये भी जीन द्वारा कंट्रोल होगा। फिर ये जनरेटिव सेल यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी वॉल से, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लॉट करने लगेगी जनरेटिव सेल। और फिर जनरेटिव सेल में माइटोसिस अगेन होगा, और वो भी एक जीन द्वारा कंट्रोल होगा, जिससे 2 क्या बन जाएंगे? मेल गैमिट्स बन जाएंगे। अब ये मेल गैमिट बनने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी, वो भी कोई सर्टेन जीन द्वारा ही किया जाएगा। और जब ये फाइनल मैच्योर हो जाएगा पोलन ग्रेन, तो ये आ जाएगा स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे फिर इसका स्टार्ट हो जाएगा जर्मिनेशन। आप देखें, जर्मिनेशन में पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए होगा ट्यूब न्यूक्लियस, उसके पीछे पीछे जनरेटिव सेल आ जाएगी, और जनरेटिव सेल में डिवीज़न होगा, और आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 स्पर्म सेल या क्या बन जाएंगे? मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट। अब देखिए कौन कौन से जीन हैं जो इन सब काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप देख रहे हैं पोलन डेवलपमेंट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन एक्सप्रेशन ऑफ मैनी जीन, यानी बहुत सी जीन होंगी जो कोऑर्डिनेटली एक्सप्रेस होगी, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो करके। द प्रोसेस ऑफ पोलन डेवलपमेंट कंट्रोल्ड इन सेवरल स्टेजेस, और पूरा पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट भी कुछ स्टेजेस में होगा। बाय मैनी जीन सम आर एज ब्लो, हम केवल कुछ जीन जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में ही बात करेंगे, वो किस किस तरह से पोलन डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। पहला एक जीन है SPL या NZZ। इस जीन का काम होगा मियोसिस स्टार्ट करेगा एंथर के अंदर, यानी कि एंथर में जो पोलन मदर सेल होगी उसके अंदर मियोसिस स्टार्ट करेगा। दूसरा होगा PEX1। ये जीन क्या करेगा? इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ टैपिटल लेयर,
यानी कि जो एंथर की वॉल है उसमें टैपेटम लेयर के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। और वो टैपेटम क्या करेगी, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो टैपेटम डेवलप नहीं होगा। तो दिस जीन कैन लीड टू मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट, और प्लांट में क्या हो जाएगा, मेल स्टेराइल, यानी पोलन ग्रेन होंगे वो मेल स्टेरिलिटी शो करेंगे। MYB33 एंड MYB65 ये दोनों जीन जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन पोलन वॉल डेवलपमेंट, यानी कि जो पोलन की वॉल इंटाइन और एक्साइन, इंटाइन और एक्साइन आपको मालूम होना चाहिए कि ये पोलन जो ग्रेन होता है इसकी जो स्मूथ वॉल और रफ़ वॉल होती है, तो रफ़ वॉल होती है वो एक्साइन है और अंदर वाली जो स्मूथ वॉल है वो इंटाइन है। इनका डेवलपमेंट किससे कंट्रोल होगा, MYB33 और MYB65 जीन से। और अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा, पोलन की जो वॉल है एक्साइन और इंटाइन इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर एक जीन आता है ZM401, ये इन्वॉल्व होगा रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग द पोलन डेवलपमेंट। जब पोलन डेवलपमेंट होगा तो जब भी सेल का डिवीज़न करना होता है, चाहे वो मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, उसके पहले सेल साइकिल चलानी होती है और वो होगा इस जीन से कंट्रोल। फिर TDF1 इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कैलोज वॉल ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी जब पोलन टेट्राड बनेंगे तो उसमें कैलोज जो वॉल होती है उसको बनाने का काम करता है TDF1 जीन। फिर MS1 जीन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन इन्वॉल्व इन पोलन डेवलपमेंट, यानी कि ये क्या करेंगी, जो और जीन पोलन डेवलपमेंट में लगी हुई है उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगी। और अगर इनमें म्यूटेशन हो जाएगा तो मेल स्टेरिलिटी आ जाएगी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं, मेल स्टेरिलिटी, वो मेल है जो यानी पोलन ग्रेन है वो फंक्शन लेस हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं DUO1 जीन, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है जो प्ले करेगा की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, यानी जनरेटिव सेल से जो दो मेल गैमेट बनेंगे उसके कंट्रोल यानी उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे। और अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो एबनॉर्मल पोलन ग्रेन डेवलप होंगे और मेल स्टेरिलिटी हो जाएगी। HP2 एक गैमेट मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड टू फ्यूजन, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन है। ये जीन क्या करेगी, जो स्पर्म या मेल गैमेट बनेंगे उस पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाएंगे जो एग को फर्टिलाइज करने की एबिलिटीज़ को देंगे। इज इट क्लियर। फिर हम बात करते हैं और कौन सी जीन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, AMS यानी अबॉर्टेड माइक्रोस्पोर्स इज ए जीन दैट रेगुलेट प्रोग्राम सेल डेथ इन डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ पोलन ग्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं तो उन्हें एक सिस्टम से मारा जाता है, क्योंकि उनमें वाइबिलिटी भी बहुत कम होती है और वो स्टेराइल जैसे होते हैं, तो उनको मारने के लिए एक AMS जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो आप देखेंगे एबनॉर्मल पोलन ग्रेन आपको दिखाई देंगे एंथर के अंदर। तो सारे एबनॉर्मल पोलन ग्रेन को मारने के लिए एक प्रोग्राम, एक सिस्टम से मारा जाता है उनको, जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है, वो होता है AMS जीन। और मैंने आपको बताया सेवरल स्टेजेस में ये कंप्लीट होता है पोलन का डेवलपमेंट। तो फर्स्ट स्टेज में तो क्या होगा, पोलन डेवलपमेंट द माइक्रोस्पोरोफाइट वही होगा, यानी कि जो भी माइक्रोस्पोरोसाइट पोलन मदर सेल है उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। दिस प्रोसेस रेगुलेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ जीन, ठीक है, और वो जीन क्रोमोसोम पेयरिंग में भी हेल्प करेंगे, रिकॉम्बिनेशन में भी, सेग्रीगेशन में भी। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, माइक्रोस्पोर अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म वेजिटेटिव सेल, माइटोटिक डिवीजन नॉट मियोटिक, माइटोटिक डिवीजन करेगा जिससे एक वेजिटेटिव सेल बनेगी, एक जनरेटिव सेल बनेगी। फिर जनरेटिव सेल है जो आगे चल के मेल गैमेट बनाएगी। तो थर्ड स्टेज में आप देखेंगे वेजिटेटिव सेल बिगिन टू एलोंगेट, बड़ी हो जाएगी और उसका न्यूक्लियस जो होगा वो पोलन ट्यूब में एंट्री करेगा और पोलन ट्यूब की ग्रोथ को करवाएगा, ठीक है।
और जो फीमेल गैमेटोफाइट तक लेके जाएगा उसको। दिस स्टेज इज करेक्टराइज बाय द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन सेल वॉल सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन, यानी कि वहाँ पर पोलन ट्यूब की ग्रोथ को बढ़ाया जाएगा और पोलन ट्यूब बनी होती है सेल वॉल की, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा और वहाँ पर कैलोज प्लग लगा करके उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप किया जाएगा, एज वेल एज जीन दैट आर इन्वॉल्व इन साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन एंड वेसिकल ट्रैफिकिंग में। यानी कि थर्ड स्टेज में क्या होगा कि पूरी पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी और वो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरी तरह से वेजिटेटिव सेल के अंडर में। फाइनली फोर्थ स्टेज में जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाएगी 2 स्पर्म सेल्स में, विच विल फर्टिलाइज करेगी एग सेल को एंड सेंट्रल सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट को। दिस स्टेज एसोसिएटेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ जीन दैट आर इन्वॉल्व इन स्पर्म सेल डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन, as well as genes that are involved in cell signaling and communication. ओवरऑल पोलन डेवलपमेंट है जो हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, जो इन्वॉल्व होता है एक्सप्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है सर्टेन जीन्स के बारे में जो अलग अलग स्टेजेस में काम करती है। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ पोलन डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता होती है तो हम प्लांट ब्रीडिंग में स्पेशली क्रॉप की यील्ड, क्रॉप की क्वालिटी, एज वेल एज डेवलपिंग स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग पोलन मीडिएटेड जीन फ्लो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन में हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो ये था पोलन डेवलपमेंट और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स। थैंक यू।